जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन और अभिनंदन है। आज विषय यह है कि कुछ ब्राह्मण बालकों का एक प्रश्न आया है कि गुरुवर, हम पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक कौन सी खरीदें। देखिए, वह बालक हैं ये जिनके पास साधन नहीं है कहीं जाने के, गुरुकुल में पढ़ने के, या फिर यूँ कहें कि सामर्थ्य भी नहीं है। प्रारब्धवश कुछ ऐसा कर्म है कि धन अर्जित करने का साधन नहीं है कि कैसे पढ़ाई करें, लेकिन लालसा और जिज्ञासा पूर्णतः उनके मध्य में नजर आई। वह पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बालक आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर, लेकिन पूरा समय हम भी व्यस्तता की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ उनको भेजे, कैसे करें, बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो अभी उनके आरंभ के लिए और कुछ ऐसी बातें जानने के लिए कि वो कम से कम अपने जीवन में रहना सीख जाए, ब्राह्मण वर्ण के अनुसार जीवन यापन करना सीख जाए, कम से कम इतना सीख जाए। अगर वह ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो उनको कर्म कांड का भी कुछ ज्ञान उसके माध्यम से हो जाएगा। और इसके बाद अगर वो चाहते हैं कि कुछ सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, या भोजन से पहले के कार्य, भोजन के बाद के कार्य, संध्या वंदन इत्यादि सीखना, योग क्रियाएं सीखना, या पितरों की पूजा के बारे में, अगर मंत्र एक अलग विषय है, विधान एक अलग विषय है, तो इन सब के बारे में भी वो कम से कम सीख जाए, तो कम से कम इतनी योग्य हो जाए कि कहीं भविष्य में साल 2 साल के बाद किसी गुरुकुलम में जाते हैं तो अपना परिचय सहजता से दे सके, अपने आचरण से वह ब्राह्मण तत्व झलक सके उनका कि भाई ये सीखने लायक है, हम इनको सिखा सकते हैं, किसी गुरु की शरण मिल जाए। या यूं कहें कि कुछ पाने के लिए कम से कम उस योग्य हम हो जाएं, उस रास्ते पे चलना सीख जाएं, कुछ ज्ञान हो जाए। या फिर यूं कहें कि चलो कर्म कांड न सीख पाए तो कम से कम यह तो लगे कि ब्राह्मण का बालक है, इतना तो हो जाए। तो उसके लिए उनका प्रश्न यह था कि ऐसी स्थिति में क्या करें, किस पुस्तक का अध्ययन करें, कैसे पढ़े, कहीं जा नहीं सकते, क्या करें क्या ना करें। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो इन सब के बारे में जानकर, और फिर कुछ ऐसे भी बीच में बालक हमें मिले जिनका फोन आया और किसी न किसी माध्यम से उनके बारे में पता लगा कि उनके पिताजी, दादा, परदादा पुरोहित्य कर्म करते रहे हैं। पर एक समय था कि वो उन्हें सीखना चाहिए था, उस वक्त वो नहीं सीखे कि हम यह नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। पर एक समय ऐसा आया कि बहुत सी जजमानी भी उनके पास होती है, एक स्थान भी उनके माता पिता ने ऐसा बना दिया है कि वहां पे रहे तो पूजा पाठ करना ही होगा। बहुत सी बातें ऐसे आ जाती हैं, तो उनको लगा कि हम अब कर्म कांड कर लेते हैं। ना से अच्छा कि चलो उन्होंने इस जन्म में शुरुआत तो की, इस जन्म में शुरुआत की है, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार वो पुरोहित कर्म नहीं सीख पाए, अब शुरुआत की तो क्या करें। ब्राह्मण है, इसके अलावा कुछ मन नहीं करने का, कर्म कांड करना चाह रहे हैं, पर जाए कैसे। कईयों की आयु बढ़ जाती है कि इस बढ़ी आयु में 35-40 साल के समय भी अगर आता है दिमाग में किसी के, तो किसी ने कहा कि जब जाग जाए तब सवेरा, ना से अच्छा उठा तो सही, अब क्या करें। तो इन सब बातों को समझते हुए तो हमने एक फैसला लिया कि एक पुस्तक उनको बता देते हैं कि कम से कम ये पुस्तक लेके आओ, और हिंदी में जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, अभी मंत्रों में नहीं जाना है, मंत्रों की अपनी मर्यादा है, अपने नियम है। वह समय आएगा और जब लगा कि आप इस लायक हैं, इस योग्य हैं, तो विधाता भी आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे कि आप उस ओर चलिए। तो अब आपको करना क्या है, उस पुस्तक में आपको केवल हिंदी में जितना विधान लिख रखा है वह आपको नियम से और सुबह शाम उनको पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है। और यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करवा लीजिए। आपके आस में पास में कोई वृद्ध ब्राह्मण है, कोई मंदिर में कोई पुजारी हैं, तो उनकी शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और अगर वो मना भी करते हैं तो भी आप अगर प्रार्थना करेंगे, आपके प्रार्थना में भाव है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा। शुरुआत तो कम से कम कीजिए आप। यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करवा लीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार से क्या होगा कि एक तो आप जनेऊ धारण करेंगे, दूसरा आप गायत्री मंत्र के जप के अधिकारी हो जाएंगे, तीसरा यह है कि आपको उनके माध्यम से दीक्षा मिल जाएगी, गायत्री जपने की दीक्षा आपको मिल जाएगी, अर्थात कि गायत्री मंत्र की दीक्षा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर आ जाएगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। आप ये करके देखिए। और पुस्तक में आपको बता देता हूँ, और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, गलत उपयोग नहीं करना है, पुस्तक का आदर करना है। पुस्तकें तो देखो बहुत हैं, एक से एक पुस्तकें हैं, बाजार में मिलती है, गुरुओं के यहाँ भी है।
और जो वृद्ध गुरुजन है उनके पास तो भंडार है, पुस्तकालय है, लेकिन वो दे किसको? कोई योग्य दिखे तो दे ना। तो इसलिए एक पुस्तक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अपराध नहीं करना है, किसी प्रकार का गलत प्रयोग नहीं करना पुस्तक का। ये हमारे गुरुवर का संकेत लगा लो या ईश्वर का संकेत लगाओ, या यह कह सकते हो कि ब्राह्मण बालकों की विडंबना को देखते हुए मैं पुस्तक बताने जा रहा हूँ। पुस्तक आपको बता देते हैं, नित्यक्रम पूजा प्रकाश यह पुस्तक है, और पंडित जी लाल बिहारी मिश्र द्वारा लिखी गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक आप ला सकते हो, इसका अध्ययन कर सकते हो। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान इसमें दिया गया है। कितने की आती है, कैसे आती है, यह तो कहना संभव नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, वहाँ किस राशि में आपको प्राप्त होगी, लेकिन यह कह सकते हैं कि लगभग 50 से 60 रुपए के आसपास आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सुंदर भाव इस पुस्तक में है। आपको इसमें सीखने को क्या मिलेगा भी, आपको वैसे ही पुस्तक अपने आप में पूर्ण है, ये नहीं कह सकते कि ये है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। जिसने इसका भी अध्ययन कर लिया वो एक बहुत विद्वान और विद्यावान कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकता है केवल इस पुस्तक के माध्यम से। और इसको सारा करना होगा, और आप शुरुआत कीजिए, अब जितना का उतना कीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन, प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कुछ कृत्य आपको इसमें नजर आएंगे, तो यह आपके लिए रहेगा बढ़िया। और तत्पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, अजापात जप, शौचाचार, आचमन की विधि, संकल्प, और आपको स्नान इत्यादि के नियम इसमें पता लगेंगे। संध्या प्रकरण, गायत्री जप का विधान इसमें पता लगेगा आपको। और पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, नित्य दान इत्यादि, सूर्य के 12 नमस्कार के बारे में आपको इसमें पता लगेगा। पंचदेव पूजा के बारे में पता लगेगा। बलि वैश्वदेव भूत यज्ञ के बारे में आपको पता लगेगा। कौन से पंच महायज्ञ होते हैं, भोजन इत्यादि, शयनांत विधि, भोजन के बाद के कृत्य, विशिष्ट पूजा प्रकरण, देव पूजा में विहित एवं निषिद्ध पत्र पुष्प क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है, स्तुति इत्यादि प्रकरण इसमें होंगे। और बहुत सी बातें आपको इसमें मिलेंगे। नित्य होम जो प्रतिदिन के होम है, संक्षिप्त पुण्य वाचन इत्यादि आपको इसमें सहजता से प्राप्त हो जाएगा। तो यह पुस्तक आप ला सकते हो। मान सम्मान से रखना है, श्रद्धा भाव से रखना है। कुछ कर नहीं सकते, रख सकते हो तो कम से कम आप रखिए। आने वाले समय में आपकी पीढ़ी में कोई बालक जन्म लेगा तो इसके भाव समझेगा। अपमान नहीं करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं रख सकते हैं, इधर उधर पड़ी है, रखी है, तो फिर आप किसी मंदिर में दान कर सकते हो, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पुस्तक आप ये ला सकते हो, इससे आप कर्मकांड इत्यादि सीख सकते हो और आरंभ कर सकते हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। धर्म की ओर चलो, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अच्छे सनातनी बनो, सनातन का परिचय दो, और सनातन धर्म में जन्म लिया है। दो बातें याद रखनी है, आपकी वाणी से किसी दूसरे पंथ का, संप्रदाय का या किसी अन्य का हनन नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, और आपके व्यवहार से आपका पतन नहीं होना चाहिए। किसी का अपमान आपके मन से, आपकी वाणी से, आपकी क्रियाओं से नहीं होना चाहिए। सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी पंथ, देखो धर्म तो एक ही है, लेकिन सभी संप्रदाय और सभी पंथ सब अच्छा रास्ता दिखाते हैं। घड़ी के मॉडल अलग अलग होते हैं, लेकिन समय सब एक बताती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी का मान सम्मान करो और अपने धर्म के अनुसार आप चलिए, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।